हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक वीडियो में जितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सारे को कवर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सारे कवर भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर देरी ना करके। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1 to 4 डील्स विथ। आर्टिकल 1 to 4 किसके साथ डील्स करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। आर्टिकल 1 to 4 में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी के बारे में लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट्स कितना में हो गया? फंडामेंटल राइट्स हो गया 12 से 35 आर्टिकल। सिटीजनशिप हो गया 5 से 11 आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया 51A आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सिटीजनशिप डील्स विथ व्हिच आर्टिकल ऑफ फ्रॉम डैश टू डैश। सिटीजनशिप 5 से 11 आर्टिकल में लिखा गया है और ये सिटीजनशिप आता है पार्ट 2 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विथ। अभी पहला क्वेश्चन में बोला मैं 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स आता है और ये आता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू इक्वालिटी कम्स फ्रॉम आर्टिकल डैश टू डैश। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के अंदर आता है। राइट टू इक्वालिटी 19 to 22 हो गया राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट 23 और 24 दोनों हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन। अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन। नेक्स्ट 25 और 28 हो गया। 25 से 28 में क्या रहा? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, abolition of untouchability comes under which article? abolition of untouchability आर्टिकल 17 के अंदर आता है। आर्टिकल 14 में क्या रहा? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में रहा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या रहा? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, एबॉलिशन ऑफ टाइटल कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? एबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 के अंदर आता है। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 19 गारंटी हाउ मेनी राइट्स। आर्टिकल 19 अंदर 19 क्या करता है? छः राइट के ऊपर हमको गारंटी देता है। और 6 राइट क्या क्या हो गया? एक में हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दो में हो गया असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। बिना हथियार के साथ
शांतिपूर्वक हम लोग कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 में हो गया फॉर्म एसोसिएशन। एसोसिएशन या यूनियन। 4 में मूव फ्रीली थ्रू द स्टेट। मूव फ्रीली थ्रू द स्टेट। पूरा देश के अंदर हम कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हैं, कोई हमको मना नहीं करेगा घूमने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर व्हिच एज ग्रुप चिल्ड्रन? आर्टिकल 21A में हमको राइट टू एजुकेशन मिल गया, और कितने साल उम्र तक राइट टू एजुकेशन मिला? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा 6 से 14। इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन डील्स फ्रॉम आर्टिकल डैश टू डैश। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोजिशन में आर्टिकल 23 एंड 24 आता है। 23 में क्या बोला वो? 23 में बोला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। किसी को हम लोग बलपूर्वक काम करवा नहीं सकते, और किसी को कहीं पे भी हम अटका के नहीं रख सकते। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक in human beings and prohibition of forced labor। नेक्स्ट 24 में क्या बोला है? 24 में जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट जो होता है, क्या जो होता है ना, बाल श्रमिक, उसको भी प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 14 ईयर्स। जिसको 14 ईयर्स से नीचे वाला जो बालक रह गए, छोटे बच्चे, उन लोगों को हम कहीं पे भी फैक्ट्री वगैरह में काम करवा नहीं सकते। इसके बारे में बोला है आर्टिकल 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच आर्टिकल नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल ऑफ द व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 32। 32 में क्या बोलता है वो? 32 में बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो हार्ट एंड सोल हो गया, इसको कौन बोले थे? B.R. आम्बेडकर बोले थे। B.R. आम्बेडकर बोले थे कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोले हैं? सुप्रीम कोर्ट बोले हैं कि इट इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, DPSP कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? DPSP आर्टिकल 36 to 51 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? फंडामेंटल ड्यूटीज 51A के अंदर आता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 52 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 61 डील्स विथ, आर्टिकल 61 में किसके बारे में बोला गया है ना? महाभियोग प्रस्ताव जो आता है प्रेसिडेंट के बारे में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? जो नेशनल इमरजेंसी लगता है वो आता है आर्टिकल 352 के अंदर। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 56 हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आज तक 3 बार इमरजेंसी लग चुका है इंडिया में। आज तक 3 बार इमरजेंसी लग चुका है। पहला इमरजेंसी लगा था 1962 में ड्यू टू इंडो चाइना वार। नेक्स्ट लगा था 1971 में ड्यू टू इंडो पाक वार। नेक्स्ट लगा था 1975 में ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीज आर्टिकल 51 के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 63 सेज अबाउट? आर्टिकल 63 में किसके बारे में बोला गया है ना? आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन्स एंड सस्पेंड रेमिट्स किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 72 में। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच आर्टिकल सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट नियुक्ति देंगे। ये कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? ये लिखा गया आर्टिकल 75 में। क्वेश्चन नंबर 22 में एंटोनी जनरल किसके अंडर आता है? एंटोनी जनरल आर्टिकल 76 में आता है। क्वेश्चन नंबर 23, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? जो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है वो आर्टिकल 108 के अंडर आता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है, जब लोकसभा एंड राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग बुलाया जाता है, इसमें कौन सभापति तो कौन, चेयरपर्सन कौन रहते हैं? यहाँ पे चेयरपर्सन लोकसभा का स्पीकर रहते हैं। लोकसभा स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? कौन सा बिल को हम मनी बिल बोलेंगे, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है? ये किसके अंडर लिखा है? लिखा हुआ है 110 आर्टिकल के अंडर। क्वेश्चन नंबर 25, बजट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? बजट 112 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 26, कोर्ट नॉट इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उसके अंदर कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेंगे। ये किसका कौन सा आर्टिकल के अंदर लिखा गया है?
ये लिखा गया है 122 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डील्स विथ, कौन सा आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है? वो लिखा गया है आर्टिकल 124 के अंदर। 124 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, CAG कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल क्या आता है 148 के अंदर, 148। क्वेश्चन नंबर 29, गवर्नर कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? गवर्नर के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? 153 में, 153। क्वेश्चन नंबर 30, गवर्नर ग्रांट पार्डन्स एंड सस्पेंड रेमिट्स कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 161 में आता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन्स बोलते हैं, प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन्स ये आता है आर्टिकल 72 में, और गवर्नर ग्रांट पार्डन्स आता है आर्टिकल 161 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, सस्पेंड ऑफ आर्टिकल 19 टाइम ऑफ इमरजेंसी। जो आर्टिकल 19 के अंदर आता है कि हम पूरा इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं फ्रीली, हम कौन सा भी बिजनेस कर सकते हैं, हम कोई नहीं मना करेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 के अंदर आता है। ये सब क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में अंदर आता है? 358 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कमीशन फॉर एससी कमीशन आर्टिकल 338। और एसटी कमीशन आता है 338A पे, ये आता है एसटी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन वेस्टेड टू इलेक्शन कमीशन। जो भारत में जो इलेक्शन होता है उसको इलेक्शन कमीशनर कंट्रोल करेंगे। ये किस आर्टिकल के अंडर लिखा गया है? आर्टिकल 324 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा। लोकसभा में जो SC/ST रिजर्वेशन रहता है वो लिखा गया है आर्टिकल 330 के अंदर। SC/ST रिजर्वेशन इन लोकसभा हो गया। और 332 में लिखा गया है SC/ST रिजर्वेशन इन SC/ST रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, ऑल इंडिया सर्विस कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? ऑल इंडिया सर्विस 312 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के अंदर आता है। देखिए, आज वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं सारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रह गया सारे को कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा रहेगा। और आप लोगों के लिए काम है, जो ये क्वेश्चन है ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन और उसके साइड में उसका आंसर एक नोट में बना दीजिए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में मददगार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को।
कॉन्टीजेंसी फंड कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? कॉन्टीजेंसी फंड आता है 267 के अंदर। ये हो गया कॉन्टीजेंसी फंड। और 266 हो गया कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? पंचायत के बारे में 243B में लिखा गया है, और 243Q में लिखा गया है म्युनिसिपल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर म्युनिसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑफ म्युनिसिपल। जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39, स्पेशल प्रोविजन टू दिल्ली व्हिच आर्टिकल? स्पेशल प्रोविजन टू दिल्ली 239AA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कॉमन हाई कोर्ट फॉर मोर स्टेट। जैसे एक या दो या तीन स्टेट के लिए भी एक हाई कोर्ट रह सकता है। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 231 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हाई कोर्ट कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल? हाई कोर्ट 214 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 42, हाई कोर्ट इशू रीट्स इन व्हिच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट रीट इशू करता है? आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सुप्रीम कोर्ट इशू रीट्स व्हिच आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट 139 के अंदर रीट इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो लिखा गया है आर्टिकल 368 के अंदर। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट सवाल हो चुका है। सारे को रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो से और आपको थोड़ा बहुत भी मदद मिलता है तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे कोई नया वीडियो मैं डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन कम से कम पहुंच जाएगा। ठीक है, रुकता हूँ, फिर मुलाकात होगा नया वीडियो के साथ।